गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एमकेएच वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 12वीं प्रश्नावली को कंटिन्यू करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने 12.2 को कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम 12.3 स्टार्ट कर रहे हैं और 12.3 में हम सीखेंगे कि हमारे पास जो चर हैं उनके कुछ मान दिए जाएंगे, उन मानों के आधार पर हमें व्यंजक का मान ज्ञात करना है। तो पहला प्रश्न इसने दिया है, प्रश्न नंबर 1, यदि m बराबर 2 है तो, प्रश्न नंबर 1 में दिया है हमें यदि m बराबर 2 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो मान ज्ञात करने के लिए पहला प्रश्न इसने दिया है हमें, हमारे पास है m-2। तो m-2 इसमें हमें रखना है m का मान 2। तो m बराबर 2 रखेंगे तो क्या बन जाएगा, m-2 क्या हो जाएगा, 2-2, इसका मान क्या आ जाएगा हमारे पास 0। तो पहले प्रश्न का हल क्या आ गया, 0। दूसरा पार्ट हमें दिया है इसने 3m-5। 3m-5, यहाँ भी हमें m का मान 2 रखना है। तो क्या बनेगा, 3m-5 क्या आएगा, 3 गुणा 2 -5, 3 गुणा 2 कितने हो जाएंगे, 6 -5, 6 में से 5 घटेंगे, कितना आ जाएगा 1। तो इसका हल कितना है, 1। तीसरा पार्ट हल करेंगे। तीसरे पार्ट में हमें जो संख्या दी है 9-5m, यहाँ से m का मान हमें रखना है 2। तो 9-5m बराबर क्या हो जाएगा, 9-5 गुणा में 2 कितने आ जाएंगे हमारे पास, 9-10, कितना आएगा, -1। उसके बाद में चौथा पार्ट है हमारे पास। चौथे पार्ट में क्या दिया है इसने दिया है 3m² - 2m - 7। 3m² - 2m - 7, यहाँ भी हमें m का मान 2 रखना है। तो क्या बनेगा, 3m² - 2m - 7 बराबर 3 गुणा 2 की स्क्वायर -2 गुणा में 2 -7। 3 गुणा में 2 की स्क्वायर क्या होती है, 4। 2 गुणा 2 कितने हो जाएंगे, 4, माइनस में हमारे पास है 7। 3 गुणा 4 कितने होंगे, 12। माइनस के 4 और माइनस के 7 दोनों जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे, -11। हल कितना आ जाएगा इसका, 1। इसके बाद हमारा जो पांचवा पार्ट दिया है इसने 5m/2 - 4। 5m/2 - 4, यहाँ से m का मान हमें रखना है 2। तो m बराबर 2 रखेंगे तो 5m/2 - 4 बराबर क्या बनेगा, 5 गुणा 2 बटा में 2, माइनस हमारे पास है 4। 2 से 2 हट जाएगा, क्या बचेगा, 5 - 4, और 5 - 4 का मान कितना आएगा, 1। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका दूसरा प्रश्न हल करेंगे। तो दूसरा प्रश्न हमें दिया है इसने कि हमारे पास यदि p बराबर है -2, प्रश्न नंबर 2, यदि p बराबर -2 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो पहला पार्ट हमें दिया है इसने, क्या दिया है, 4p + 7। 4p + 7, यहाँ पे p का मान हमें रखना है -2। 4p + 7 बराबर क्या बनेगा, 4 गुणा -2 और प्लस में 7। 4 को -2 से गुणा करेंगे, -8 प्लस के 7 हैं, कितने बचेंगे, -1। उसके बाद में दूसरा पार्ट हम हल करेंगे। दूसरे पार्ट में दिया है -3p² + 4p + 7, यहाँ से p
p का मान हमें रखना है माइनस का 2, तो क्या बनेगा -3p² प्लस 4p प्लस 7, तो माइनस का 3 गुणा p का मान है -2² प्लस 4 गुणा -2 और प्लस में हमारे पास है 7, -3 गुणा -2 की स्क्वायर कितनी होती है 4। इधर प्लस 4 को -2 से गुणा करेंगे -8 और प्लस में क्या है हमारे पास 7, -3 को 4 से गुणा करेंगे -12, -8 है प्लस के 7 है, कितने बचेंगे -1, -12 और -1 जुड़कर कितने हो जाएंगे -13। तो हमारा जो दूसरा पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका तीसरा पार्ट हल करेंगे। तीसरे पार्ट में हमें दिया है इसने -2p³ -3p² प्लस 4p प्लस 7। इसे हमें हल करना है। p का मान हमें दिया है इसने -2, तो -2p³ -3p² प्लस 4p प्लस 7 क्या बनेगा -2 गुणा में -2 की स्क्वायर -3 गुणा p का मान हमारे पास है -2 स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे क्यूब था इसलिए यहाँ पे क्या आएगा क्यूब। फिर है हमारे पास प्लस में 4p का मान है -2 और प्लस में हमारे पास है 7। हल करेंगे -2 गुणा -2 की क्यूब कितनी होती है -8, इधर -3 गुणा -2 की स्क्वायर कितनी होती है 4, प्लस 4 को -2 से गुणा करेंगे -8 और प्लस के कितने हैं हमारे पास 7, -2 को -8 से गुणा करेंगे प्लस के 16, -3 को 4 से गुणा करेंगे -12, -8 और प्लस के 7 ये बच जाएंगे -1, 16 माइनस ये कितने हो जाएंगे 12 और 1 13, 16 में से 13 घटेंगे, आंसर कितना आ जाएगा हमारा 3। तो हमारा जो तीसरा पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही हमारा दूसरा प्रश्न हल हो गया। अब हम इसका हल करेंगे प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 में भी हमें चर का मान दिया है और उस चर के मान के आधार पर हमें जो व्यंजक दिए हैं उनके मान ज्ञात करने हैं। तो हमारे पास क्या है तीसरे प्रश्न में, निम्नलिखित व्यंजकों के मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित व्यंजकों के मान ज्ञात कीजिए यदि x बराबर है -1, यदि x बराबर -1 है। तो हमारे पास जो व्यंजक दिए हैं वो क्या है 2x - 7। पहला है 2x - 7, यहाँ पे x की जगह क्या रखना है -1, तो x बराबर है -1, 2x - 7 क्या बन जाएगा 2 गुणा -1 माइनस के 7, -1 को 2 से गुणा करेंगे -2, -2 और -7 कितने हो जाएंगे -9। उसके बाद में दूसरा पार्ट हमारे पास दिया है इसने, दूसरे पार्ट में है -x + 2, -x + 2, यहाँ से x की जगह हमें रखना है कितना -1, यहाँ से -x + 2 क्या बनेगा -1 + 2, माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1 और प्लस के 2 कितने हो जाएंगे प्लस के 3। तो हमारा दूसरा पार्ट हल हो गया। अब हम तीसरा पार्ट हल करेंगे। इसमें हमें दिया है इसने x² + 2x प्लस के हैं हमारे पास 7, 1 प्लस का कितना है हमारे पास 1। इसे हमें हल करना है। x का मान कितना है हमारे पास -1, तो x² + 2x प्लस 1 क्या बन जाएगा -1 की स्क्वायर प्लस 2 गुणा में -1 और प्लस का 1, -1 की स्क्वायर कितनी होती है 1, प्लस 2 को -1 से गुणा करेंगे -2 और प्लस का हमारे पास है 1, प्लस वाले ये दोनों जुड़ जाएंगे 2, -2, 2 में से 2 घटेंगे कितने आ जाएंगे हमारे पास 0। तो तीसरा पार्ट हल हो गया। और हम इसका चौथा पार्ट हल करेंगे। तो चौथे पार्ट में हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है 2x²
माइनस एक्स माइनस के 2। यहाँ भी हमें x की जगह -1 रखना है, तो x की जगह -1 रखेंगे, क्या बनेगा 2x² माइनस एक्स माइनस 2, याद देगा 2 गुणा में -1 की स्क्वायर माइनस माइनस का 1 और माइनस के हैं हमारे पास 2। 2 गुणा -1 की स्क्वायर कितनी होती है 1, माइनस माइनस प्लस का 1 और माइनस के 2। 2 गुणा 1 कितने हो जाएंगे हमारे पास 2, 1 में से 2 घटेंगे माइनस का 1, यहाँ से 2 में से 1 घटेगा, कितने आ जाएंगे हमारे पास 1। तो चौथे प्रश्न का हल कितना है हमारे पास 1। तो हमारा तीसरा प्रश्न हल हो गया। अब हम इसे चौथे प्रश्न को हल करेंगे। चौथे प्रश्न में भी हमें चर के मान दिए हैं और उनके आधार पे हमें व्यंजकों के मान निकालने हैं। तो चौथा प्रश्न क्या दिया है हमें, यदि a बराबर हो 2 और b बराबर है -2। प्रश्न नंबर 4, यदि a बराबर 2 और b बराबर हमारे पास है -2 है, तो निम्नलिखित व्यंजकों के मान ज्ञात कीजिए। तो पहला व्यंजक क्या दिया है इसने, a² प्लस b²। पहला पार्ट है a² प्लस b²। तो a का मान रखना है हमें 2 और b का मान क्या रखना है हमें, b का मान रखना है -2। क्या बनेगा a² प्लस b² बराबर क्या आएगा, a की जगह आ जाएगा 2² प्लस b का मान है -2², 2 की स्क्वायर 4, -2 की स्क्वायर भी 4, कितने हो जाएंगे जुड़ करके हमारे पास 8। तो पहला पार्ट कंप्लीट हो गया और हम इसका दूसरा पार्ट हल करेंगे। दूसरे पार्ट में जो हमें मान दिया है a² प्लस ab प्लस b², a² प्लस ab प्लस b²। यहाँ पे मान रखेंगे, a का मान रखना है हमें 2 और b का मान रखना है -2। क्या बनेगा a² प्लस ab प्लस b² बराबर 2 की स्क्वायर प्लस 2 गुणा माइनस के 2 और प्लस हमारे पास है -2 की स्क्वायर। 2 की स्क्वायर 4, 2 को -2 से गुणा करेंगे -4, -2 की स्क्वायर होती है प्लस के 4, 4 से 4 कट जाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा हमारा 4। तो दूसरे पार्ट का हल क्या है हमारे पास 4। तीसरा पार्ट दिया है a² माइनस b²। तीसरा पार्ट है हमारे पास a² माइनस b²। a का मान है यहाँ पे 2 और b का मान है -2। a² माइनस b² के आधार पे हल क्या होगा, 2 की स्क्वायर माइनस 2 की स्क्वायर। 2 की स्क्वायर कितनी होगी 4, माइनस 2 की स्क्वायर कितनी होती है 4, 4 में से 4 घटेंगे, कितने आ जाएंगे हमारे पास 0। तो तीसरा पार्ट हमारा हल हो गया। अब हम इसका पांचवा क्वेश्चन हल करेंगे। तो पांचवें क्वेश्चन में भी हमें चरों के मान दिए हैं और उसके आधार पर हमें व्यंजकों के मान ज्ञात करने हैं। तो पांचवा प्रश्न हमें दिया है, इसने क्या दिया है, a बराबर 0 और b बराबर -1 है। प्रश्न नंबर 5, यदि a बराबर 0 और b बराबर है -1 तो दिए हुए व्यंजकों के मान ज्ञात कीजिए। दिए हुए व्यंजकों के मान ज्ञात कीजिए। तो हमें व्यंजकों के मान ज्ञात करने हैं। पहला व्यंजक क्या दिया है, 2a प्लस 2b। पहला है 2a प्लस 2b। यहाँ से a का मान क्या है, a का मान है 0 और b का मान है -1। यहाँ से 2a प्लस 2b कितना हो जाएगा, 2 गुणा a का मान है 0 प्लस 2 गुणा b का मान है -1। 2 को 0 से गुणा करेंगे 0, 2 को -1 से गुणा करेंगे, कितने हो जाएंगे -2। 0 में से 2 घटेंगे, कितने आ जाएंगे हमारे पास -2। तो पहले का हल कितना है -2। फिर हम दूसरा पार्ट हल करेंगे। दूसरे पार्ट में क्या दिया है, 2a² प्लस b² प्लस 1।
इसको हमें हल करना है। इसके लिए भी a का मान 0 है और b का मान है -1। यहाँ से 2a² प्लस b² प्लस 1 बराबर क्या बनेगा, 2 गुणा में a का मान है 0 तो 0 की स्क्वायर प्लस में b की स्क्वायर यानी कि -1 की स्क्वायर और प्लस में हमारे पास है 1। 2 गुणा 0 की स्क्वायर 0, -1 की स्क्वायर 1 प्लस 1, 2 को 0 से गुणा करेंगे 0, ये दोनों जुड़ जाएंगे 2, 0 और 2 जुड़ेंगे कितने आ जाएंगे 2। तो दूसरे पार्ट का हल कितना है 2। तीसरा पार्ट हल करेंगे। तीसरा पार्ट हमें दिया है इसने 2a² प्लस 2ab² और प्लस में हमारे पास है ab। यहाँ से a का मान रखना है हमें 0 और b का मान रखना है हमें -1। तो 2a² प्लस 2ab² प्लस ab क्या बनेगा, 2 गुणा a का मान है 0, 0 की स्क्वायर गुणा b का मान है हमारे पास -1। उसके बाद में प्लस 2 गुणा a का मान है हमारे पास 0 गुणा हमारे पास b का मान है -1 और प्लस में क्या बनेगा, a का मान 0 गुणा में b का मान है -1। यहाँ से 2 गुणा 0 की स्क्वायर 0 और गुणा में कितना है -1 प्लस 0 से गुणा करेंगे सभी को तो क्या हो जाएगा 0 प्लस में 0 से गुणा करेंगे ये भी क्या आ जाएगा 0। यहाँ भी 0 से गुणा करेंगे कितने आ जाएंगे 0, उधर भी 0 था, 0 0 जुड़कर कितने हो जाएंगे 0। तो हमारे पास तीसरे पार्ट का हल कितना है 0। चौथा पार्ट हल करेंगे। चौथे पार्ट में दिया है a² प्लस ab प्लस हमारे पास है 2। इसे हल करेंगे। a का मान है हमारे पास 0, b का मान है हमारे पास -1। तो a² प्लस ab प्लस 2 बराबर क्या बनेगा, 0 की स्क्वायर प्लस 0 गुणा -1 और प्लस में है 2, 0 की स्क्वायर 0, 0 से गुणा होगा 0 प्लस 2 जुड़ेंगे कितने आ जाएंगे हमारे पास 2। तो चौथे पार्ट का हल कितना आ गया हमारे पास 2। तो हमारा जो पांचवा प्रश्न है वो भी हल हो गया और हम इसका छठा प्रश्न हल करेंगे। तो छठे प्रश्न में भी हमें चर का मान दिया है, उसके आधार पर हमें व्यंजक को हल करना है। तो छठा प्रश्न है हमारे पास, इन व्यंजकों को सरल कीजिए। प्रश्न नंबर 6, इन व्यंजकों को सरल कीजिए। और उसके बाद में कहा है इनके मान ज्ञात कीजिए तथा इनके मान ज्ञात कीजिए। जब x का मान 2 है, जब x का मान कितना है 2 है। तो पहला व्यंजक इसमें दिया है x प्लस 7 प्लस 4 गुणा x माइनस 20, 4 गुणा x माइनस 5, यही है। ये हमारे पास व्यंजक है। पहले हमें इसे सरल करना है और उसके बाद हमें इसका हल ज्ञात करना है अगर x का मान हमारे पास 2 है। तो इसे हल करेंगे। x प्लस 7 वैसे का वैसा ही, 4 को अंदर गुणा कर देंगे, 4 को x से गुणा करेंगे 4x, 4 को -5 से गुणा करेंगे कितने हो जाएंगे -20। x और 4x कितने हो जाएंगे 5x, 7 प्लस के हैं माइनस के 20 हैं, कितने बच जाएंगे -13। अब यहाँ पे हमें दिया है इसने कि x बराबर हमें रखना है 2, तो 5x माइनस 13 बराबर क्या बनेगा 5 गुणा 2 -13 कितने आ जाएंगे 10 -13 बराबर हमारे पास आ जाएगा -3। तो पहले पार्ट का हल कितना है -3। उसके बाद दूसरा पार्ट हमें दिया है इसने, क्या दिया है, तो हमारे पास आ जाएगा दूसरा पार्ट है हमारे पास 3x प्लस 2, 3 गुणा x प्लस 2 और गुणा प्लस में है 5x माइनस 7, प्लस में है 5x माइनस 7। यहाँ से हमारे पास जो मान आएगा वो कितना आएगा,
हल करेंगे तो इसे 3 को x से गुणा किया 3x, 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, प्लस में है 5x माइनस के 7 3x और 5x जुड़कर कितने हो जाएंगे 8x, प्लस के 6 हैं माइनस के 7 हैं, कितने बचेंगे माइनस के 1। यहाँ पे x का मान कितना रखना है 2, तो 8x माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 8 गुणा 2 माइनस 1 कितने आएंगे 16 माइनस 1 बराबर कितना आएगा 15। तो हमारे पास दूसरे पार्ट का हल कितना आ गया 15। तीसरा पार्ट हल करेंगे। तीसरे पार्ट में हमें जो मान दिया है वो क्या है 6x प्लस 5 गुणा x माइनस 2, 5 गुणा x माइनस 2। इसे पहले हम सरल करेंगे तो क्या बनेगा 6x 5 का अंदर गुणा कर देंगे 5x माइनस 10, 6x और 5x कितने हो जाएंगे 11x, माइनस का है 10, यहाँ पे x की जगह हमें 2 रखना है तो 11x माइनस 10 बराबर क्या बनेगा 11 गुणा 2 माइनस 10, 11 गुणा 2 कितने हो जाएंगे 22 माइनस 10, 22 में से 10 घटेंगे कितने बच जाएंगे हमारे पास 12। फिर हम इसका चौथा पार्ट हल करेंगे। चौथे पार्ट में दिया है इसने 4 गुणा 2x माइनस 1 और प्लस में है 3x प्लस 11, 3x प्लस 11, प्लस का निशान है बीच में। इन्हें हल करेंगे 4 का अंदर गुणा करेंगे 8x माइनस के 4 प्लस के हैं 3x और प्लस के हैं 11, 8 और 3 जुड़ेंगे कितने हो जाएंगे 11x, माइनस 4 और प्लस के 11 कितने बचेंगे प्लस के 7। यहाँ पे x की जगह 2 रखना है तो 11x प्लस 7 बराबर क्या बनेगा 11 गुणा 2 प्लस 7 कितने हो जाएंगे 22 प्लस 7 कितने आ जाएंगे हमारे पास 29। तो हमारा जो चौथा पार्ट है वो हल हो गया। इसके साथ ही हमारा जो छठा क्वेश्चन था वो भी कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका 7वां प्रश्न हल करेंगे। तो 7वां प्रश्न हमें क्या दिया है इसने 7वां प्रश्न है हमारे पास इन व्यंजकों को सरल कीजिए तथा इनके मान ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास प्रश्न नंबर 7 दिया है इन व्यंजकों को हल कीजिए तथा इनके मान ज्ञात कीजिए, इनके मान ज्ञात कीजिए। यदि x बराबर है 3, a बराबर है -1, जब x बराबर है 3, a बराबर है -1 और b बराबर है -2, a बराबर -1 और b बराबर है -2। तो हमारे पास पहला व्यंजक दिया है इसने 3x माइनस 5, 3x माइनस 5 माइनस के x और प्लस के 9। इसे हमें हल करना है तो इसे हल करने के लिए 3x प्लस के हैं माइनस का x है, घटेंगे कितने बच जाएंगे प्लस के 2x, माइनस का 5 है प्लस के 9 हैं, यहाँ से घटेंगे कितने बचेंगे प्लस के 4। हमारे पास इसका हल आ गया। अब इसके लिए हमें मान ज्ञात करना है, जबकि x का मान कितना दिया है हमें 3, तो x की जगह 3 रखेंगे 2x प्लस 4 कितना आ जाएगा 2 गुणा 3 प्लस 4, 6 प्लस 4 कितने हो जाएंगे हमारे पास 10। इसके बाद हम इसका दूसरा पार्ट हल करेंगे। दूसरे पार्ट में हमें दिया है 2 माइनस 8x, 2 माइनस 8x प्लस 4x प्लस 4, 4x प्लस 4। इसे हम हल करेंगे। पहले 2 और 4 जुड़ जाएंगे कितने होंगे 6, माइनस का 8x और प्लस के हैं 4x, घटाव होगा कितने बच जाएंगे माइनस के 4x। यहाँ से x की जगह हमें रखना है कितना 3, तो x की जगह 3 रखेंगे, 6 माइनस 4x क्या आ जाएगा 6 माइनस 4 गुणा में x का मान है 3, 6 माइनस 12 कितने बचेंगे माइनस के हमारे पास 6। तो हमारे पास दूसरा पार्ट हल हो गया। अब हम इसका तीसरा पार्ट हल करेंगे। तीसरे पार्ट में हमें दिया है इसने 3a प्लस 5, 3a प्लस 5 माइनस है हमारे पास 8a प्लस 1, माइनस 8a प्लस 1। इसे हल करेंगे
3a माइनस के 8a कितने बचेंगे, माइनस के 5a। 5 और 1 जुड़कर कितने हो जाएंगे, 6। a का मान कितना रखना है यहाँ पे, माइनस का 1, तो -5a प्लस 6 बराबर क्या आएगा, -5 गुणा -1 और प्लस में 6। -5 को -1 से गुणा करेंगे, प्लस के 5 और प्लस के 6 हैं, जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे हमारे पास, 11। उसके बाद है इसका चौथा पार्ट। चौथा पार्ट हमें क्या दिया है इसने, 10 - 3b, 10 - 3b -4 और माइनस के हैं 5b। यहाँ से हल करेंगे, 10 में से 4 घटेंगे, हमारे पास कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे हमारे पास 6। माइनस के 3b हैं, माइनस के 5b हैं, जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे, माइनस के 8b। यहाँ से b का मान कितना रखना है, b का मान रखना है माइनस का 2, तो क्या बनेगा, 6 - 8b कितने आ जाएंगे, 6 - 8 गुणा -2, -8 को -2 से गुणा करेंगे, कितने आ जाएंगे हमारे पास, प्लस के 16। 6 और 16 जुड़ेंगे, कितने हो जाएंगे हमारे पास, 22। तो इसका हल कितना है, 22। इसका अगला पार्ट हल करेंगे, पांचवा, 2a माइनस, पांचवा पार्ट है 2a माइनस 2b -4 -5, 2b -4 -5 प्लस का है हमारे पास a। इसे हमें हल करना है। इसके लिए 2a और a ये दोनों जुड़ जाएंगे, कितने होंगे, 3a। b वाला कोई पद नहीं है, तो माइनस के 2b, माइनस के 4 और माइनस के 5 कितने हो जाएंगे, माइनस के 9। अब यहाँ से हमें a का मान कितना रखना है, a का मान रखना है माइनस का 1 और b का मान कितना रखना है, माइनस का 2। तो यहाँ से इन दोनों मानों को रखेंगे तो क्या बनेगा, 3a - 2b -9, 3 गुणा a का मान है -1, -2 गुणा b का मान है -2 और माइनस के हैं 9। 3 को -1 से गुणा करेंगे, -3, -2 को -2 से गुणा करेंगे, प्लस के 4 और माइनस के 9। माइनस वाले जुड़ जाएंगे, -3 और -9 कितने होंगे, माइनस के 12, प्लस के हमारे पास हैं 4, ये घटाव हो जाएगा, 12 में से 4 घटेंगे 8, बड़ी संख्या माइनस की थी इसलिए क्या आ जाएगा, माइनस का 8। तो हमारा जो पांचवा पार्ट है वो भी हल हो गया। अब हम इसके लिए इसका 8वां प्रश्न हल करेंगे। तो 8वें प्रश्न में भी कुछ चरों के मान हमें दिए हैं, उसके आधार पर हमें व्यंजकों के मान ज्ञात करने हैं। तो 8वां प्रश्न हमें दिया है, इसने क्या दिया है, यदि z बराबर 10 है, प्रश्न नंबर 8, यदि z बराबर 10 है तो z क्यूब माइनस, तो z क्यूब माइनस 3 गुणा z - 10 का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। तो z का मान हमें दिया है इसने 10, ये पहला पार्ट है, तो हम पहले इसे हल करेंगे। क्या दिया हुआ है, z क्यूब -3 गुणा z - 10। इसे हल करेंगे हम, z क्यूब वैसे का वैसा ही रहेगा, -3 गुणा में हमारे पास z - 10 था, -3 को z से गुणा करेंगे, -3z, -3 को -10 से गुणा करेंगे, प्लस के हमारे पास आ जाएंगे 30। अब यहाँ पे z की जगह क्या रखना है, z की जगह हमें रखना है 10, तो z की जगह 10 रखेंगे, क्या बनेगा, 10 की क्यूब -3 गुणा 10 और प्लस हमारे पास है 30। 10 की क्यूब कितनी होती है हमारे पास, 1000, माइनस के 30 और प्लस के 30, 30 से 30 कट जाएंगे, इसका हल कितना आ जाएगा, 1000। तो पहले पार्ट का हल आ गया 1000। अब हम इसका दूसरा पार्ट हल करेंगे। दूसरे पार्ट में दिया है यदि p बराबर है -10, दूसरा पार्ट, यदि p बराबर है -10 तो p² - 2p, p² - 2p - 100 का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से इसे हल करेंगे तो यहाँ से
पी स्क्वायर माइनस 2p माइनस 100 दिया हुआ है। जोड़ घटाओ इसका होगा नहीं, p की जगह हमें क्या रखना है माइनस का 10, तो क्या बनेगा माइनस 10 की स्क्वायर माइनस 2 गुणा में p की जगह आ जाएगा माइनस का 10 और माइनस के हमारे पास हैं 100। माइनस 10 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी प्लस के 100, माइनस 2 को माइनस 10 से गुणा करेंगे प्लस के 20 और माइनस के 100। प्लस के 100 और माइनस के 100 कट जाएंगे, क्या आ जाएगा 20 प्लस 0। हल कितना आएगा इसका हमारे पास 20। तो हमारा जो दूसरा पार्ट है वो भी हल हो गया। इसके साथ ही 8वां प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब हम इसका 9वां प्रश्न हल करेंगे। तो 9वां प्रश्न हमें क्या दिया है इसने, 9वां प्रश्न दिया है इसने, यदि x बराबर 0, प्रश्न नंबर 9, यदि x बराबर 0 पर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस a पर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस a का मान 5 हो तो 5 के बराबर है तो a का मान क्या होना चाहिए। 5 के बराबर है तो a का मान क्या होना चाहिए। तो हमें यहाँ पे a का मान ज्ञात करना है। a का मान ज्ञात करने के लिए x का मान है 0 और x का मान 0 रखेंगे तो इसका मान क्या होगा 5। तो क्या बन जाएगा x बराबर 0 पर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस a बराबर कितना है 5। तो x की जगह 2 रखेंगे तो क्या बन जाएगा 0 की स्क्वायर प्लस 0 माइनस a बराबर 5। 2 गुणा 0 प्लस 0 में से a घटेगा, कितने आ जाएंगे माइनस के a बराबर में है 5। 2 को 0 से गुणा करेंगे 0 माइनस a बराबर 5 माइनस a बराबर 5। a का मान क्या आएगा यहाँ से माइनस 1 से दोनों तरफ गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा a बराबर माइनस का 5। तो a का मान कितना है यहाँ पे माइनस का 5। तो हमारा जो 9वां प्रश्न है वो हल हो गया। अब हम इसका 10वां प्रश्न हल करेंगे। तो 10वां प्रश्न देखो क्या दिया है हमें। 10वां प्रश्न दिया है हमें व्यंजक, प्रश्न नंबर 10, व्यंजक कौन सा व्यंजक, ये दिया है 2 गुणा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 3 माइनस बी ए बी को सरल कीजिए और इसका मान ज्ञात कीजिए, को सरल कीजिए और इसका मान ज्ञात कीजिए यदि, क्या दिया है हमें a बराबर 5 और b बराबर है हमारे पास -3। तो इसे हल करने के लिए पहले हमें जो व्यंजक दिया है उसे हल करेंगे। 2 गुणा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 3 माइनस ए बी। इसे हल करेंगे तो 2 का अंदर गुणा कर देंगे, 2a स्क्वायर, 2 को ए बी से करेंगे 2ab प्लस 3 माइनस के ए बी। 2a स्क्वायर प्लस के 2ab माइनस का ab कितने बच जाएंगे प्लस का 1ab प्लस में हमारे पास है 3। a का मान कितना रखना है 5, a का मान है 5 और b का मान कितना है माइनस का 3। मान रख देंगे 2 गुणा 5 की स्क्वायर प्लस 5 गुणा में माइनस के 3 प्लस के हैं हमारे पास 3। 2 गुणा 5 की स्क्वायर 25, 5 को -3 से गुणा करेंगे माइनस के 15 प्लस के हमारे पास है 3। 25 को 2 से गुणा करेंगे 50, माइनस के 15 है प्लस के 3 है, कितने बचेंगे माइनस के 12। 50 में से 12 घटेंगे, कितने बच जाएंगे 38। तो हमारा जो 10वां प्रश्न है वो भी कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही हमारी जो प्रश्नावली 12.3 है वो भी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी प्रश्नावली 12.4 को हल करेंगे। तो हम इसकी 12.4 प्रश्नावली हल करेंगे। 12.4 में हमें जो क्वेश्चन दिया है पहला, वो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से। क्या दिया है इसने 12.4 का पहला प्रश्न,
बराबर लंबाई के रेखाखंडों से बनाए गए अंकों के पैटर्न को देखिए। तो ये हमें कुछ डायग्राम में अंक दिए गए हैं। आप रेखाखंडों से बने हुए इस प्रकार के अंकों को इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों या कैलकुलेटर में देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां और कैलकुलेटर हैं, उनमें इस तरह के अंक दर्शाए जाते हैं। तो ये 6, 4 और 8 के लिए दिया हुआ है। उसके बाद में इसने कहा है यदि बनाए गए अंकों की संख्या n ली जाए तो उसके लिए आवश्यक रेखाखंडों की संख्या n संख्या दर्शाने वाला बीजीय व्यंजक प्रत्येक पैटर्न के दाईं ओर लिखा गया है। तो ये लिखा हुआ है आगे। 6 के लिए है 5n + 1, 4 के लिए है 3n + 1 और 8 के लिए हमारे पास है 5n + 2। तो 6, 4 और 8 के प्रकार के 5, 10 और 100 अंकों को बनाने के लिए कितने रेखाखंडों की आवश्यकता होगी? तो हमें ये बताना है कि 6 के भी 5, 10 और 100 अंक बनाने हैं, 4 के भी 5, 10 और 100 अंक बनाने हैं और 8 के भी 5, 10 और 100 अंक बनाने हैं। तो कितने रेखाखंडों की जरूरत होगी ये हमें बताना है। तो पहले हम हल करेंगे 6 के लिए। तो 6 के लिए ये पार्ट हम कर रहे हैं प्रश्न नंबर 1 का। 6 के लिए हमारे पास सूत्र क्या बना है? सूत्र दिया हुआ है इसने 5n + 1। तो हमारे पास पहले हमें ज्ञात करना है कितने पद होने चाहिए? 5 पद या 5 संख्याएं। तो 5 अंकों के लिए कितने आएंगे? 5 अंकों के लिए n का मान कितना हो जाएगा? 5 और प्लस में 1 कितना हो जाएगा? 25 + 1 कितने आएंगे? 26। उसके बाद हैं 10 अंकों के लिए, 10 अंकों के लिए क्या बनेगा? 5 × 10 + 1, 5 × 10 50 + 1 कितने हो जाएंगे? 51। उसके बाद हैं 100 अंकों के लिए। तो 100 अंकों के लिए कितना आएगा? n का मान आ जाएगा 100 + 1, 500 + 1 ये आ जाएंगे 501। तो 6 के लिए हो गया। दूसरे पार्ट में हमें हल करना है 4 के लिए। 4 के लिए हमारे पास सूत्र क्या है? सूत्र है 3n + 1। तो हमें कितने अंक चाहिए? पहले 5 अंकों के लिए क्या बनेगा? 5 अंकों के लिए 3 × 5 + 1 कितने हो जाएंगे? 15 + 1 = 16। उसके बाद हैं 10 अंकों के लिए क्या बनेगा? 10 अंकों के लिए 3 × 10 + 1 30 + 1 बराबर हमारे पास आ जाएंगे 31। फिर हमें दिया है 100 अंकों के लिए क्या आएगा? 3 × 100 + 1 कितना आएगा? 300 + 1 कितना आ जाएगा? 301। तो हमारा बी पार्ट हल हो गया। फिर हमें दिया है इसने सी में कौन से के लिए? 8 के लिए। 8 के लिए हमारे पास सूत्र क्या बनता है? 8 के लिए 5n + 2, 5n + 2 यहाँ से 5 अंकों के लिए क्या बनेगा? 5 × 5 + 2 25 + 2 = 27। उसके बाद है 10 अंकों के लिए कितना आएगा? 5 × 10 + 2 50 + 2 = 52। फिर हैं 100 अंकों के लिए क्या बनेगा? 5 × 100 + 2 ये हमारे पास कितने आ जाएंगे? 500 + 2 कितने हो जाएंगे? 502। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो हल हो गया है। अब हम इसका दूसरा प्रश्न हल करेंगे। दूसरा प्रश्न जो आपको दिया है उसमें एक सारणी है और ये सारणी आपकी स्क्रीन पे आ रही है। पहले हम इसे ध्यान से देखेंगे, उसके बाद जो इसने मान ज्ञात करने के लिए कहा है उन मानों को हम ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास का इसने संख्या पैटर्नों की निम्नलिखित सारणी को पूरा करने के लिए दिए हुए बीजीय व्यंजकों का प्रयोग कीजिए। तो ये बीजीय व्यंजक दिए हैं 1 2 3 4 5। इनके लिए हमें पद निकालने हैं। ये आगे कुछ पद दिए हुए हैं और कुछ पद हमें ज्ञात करने हैं। तो पहले में सूत्र है हमारे पास 2n - 1। पहले में हमारे पास जो सूत्र हैं पहले पार्ट में प्रश्न नंबर 2 के
सूत्र है 2n-1। यहाँ पे हमें 100वां पद ज्ञात करना है पहले के लिए। तो 100वें पद के लिए 100वें पद के लिए n का मान क्या हो जाएगा 100 माइनस 1 कितना होगा 200 माइनस 1 कितने आएंगे 199। पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। दूसरे पार्ट में हमें 3 समीकरण दिए हैं, सूत्र दिया है 3n+2। इसके लिए हमें ज्ञात करना है इसका 5वां पद। तो 5वां पद क्या बनेगा 5वां पद होगा हमारे पास 3 गुणा 5 प्लस 2 15 प्लस 2 बराबर आ जाएंगे हमारे पास 17। फिर इसने पूछा है 5वें पद के बाद इसका 10वां पद। तो 10वां पद क्या बनेगा 10वें पद के लिए 3 गुणा 10 प्लस 2 कितने होंगे 30 प्लस 2 बराबर 32। फिर इसने पूछा है 100वां पद। तो 100वां पद बराबर क्या आएगा हमारे पास 3 गुणा 100 प्लस हमारे पास आ जाएगा 2 300 प्लस 2 ये हो जाएंगे 302। तो दूसरा पार्ट हल हो गया। तीसरा पार्ट हल करेंगे अब हम। तो तीसरे पार्ट में हमारे पास जो मान दिया है वो है 4n+1। इसके लिए हमें पहले ज्ञात करना है इसका 5वां पद। तो 5वां पद क्या होगा 4 गुणा 5 प्लस 1 कितना आएगा 20 प्लस 1 बराबर 21। उसके बाद इसका हमें ज्ञात करना है 10वां पद। 10वां पद क्या हो जाएगा 4 गुणा 10 प्लस 1 40 प्लस 1 बराबर हमारे पास आ जाएगा 41। फिर हमें इसका 100वां पद ज्ञात करना है। तो 100वां पद क्या बनेगा 4 गुणा 100 प्लस 1 कितने हो जाएंगे 400 प्लस 1 कितने हो जाएंगे 401। तो ये तीसरा पार्ट हमारा हल हो गया। अब हम इसका चौथा और 5वां पार्ट हल करेंगे। तो पहले हम चौथा पार्ट हल कर रहे हैं। चौथा पार्ट हमें क्या दिया है इसने 7n+20। चौथा पार्ट है 7n+20। इसके लिए हमें पहले ज्ञात करना है इसका 5वां पद। तो 5वां पद क्या बनेगा 7 गुणा में 5 प्लस 30 कितने हो जाएंगे 35 प्लस 20 है 35 प्लस 20 कितने होंगे 55। उसके बाद में है 10वां पद। 10वें पद में 7 गुणा 10 प्लस 20 70 प्लस 20 कितने हो जाएंगे हमारे पास 90। उसके बाद है हमारे पास इसका 100वां पद। तो 100वें पद के लिए सूत्र क्या होगा 7 गुणा 100 प्लस 20 कितने आ जाएंगे 700 प्लस 20 कितने आएंगे 720। तो हमारा जो चौथा पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका 5वां पार्ट हल करेंगे। 5वें पार्ट में जो हमें सूत्र दिया है वो है n²+1। तो 5वें पार्ट में है n²+1। तो इसका हमें ज्ञात करना है 5वां पद। तो 5वां पद क्या होगा 5वां पद बराबर हो जाएगा 5 की स्क्वायर प्लस 1 25 प्लस 1 बराबर 26। उसके बाद में इसका हमें 10वां पद ज्ञात करना है। तो 10वां पद बराबर क्या हो जाएगा 10वें पद में हमारे पास आ जाएगा 10 की स्क्वायर प्लस 1 100 प्लस 1 बराबर 101। तो हमारा जो 5वां पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही हमारी जो दूसरा क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। दूसरे क्वेश्चन के साथ ही हमारी जो 12.4 प्रश्नावली है वो भी कंप्लीट हो गई है। इस वीडियो में हम इसी प्रश्नावली को करेंगे। नेक्स्ट प्रश्नावली जो है नेक्स्ट नया टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।